बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपने लास्ट लेक्चर सुन लिया होगा। उसके अंदर मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया है ड्यूरिंग लेक्चर और उस आपके ग्रुप में भी पोस्ट किया है। जस्ट एक क्वेश्चन है छोटा सा कि शोल्डर एबडक्टर्स जो हैं, ठीक है, इन यार्ड स्टैंडिंग पोजीशन, वो क्यों उन्हें इतना ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है और ये जब आप लेक्चर सुन लेंगे तो क्योंकि आप लोगों के मुझे पता है टेस्ट सारे वो लाइन अप हुए हुए, तो मुझे नहीं लगता कि सबने मेरा लेक्चर लिया होगा कल वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछूंगी। ठीक है, सो इसका आंसर देख लें, हो सकता है ये आपका जो टेस्ट हो उसके अंदर मैं ये चीज़ पूछ लूँ। ठीक है, फिर मैं बताऊंगी नहीं ये, क्योंकि मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, ये आप लोगों ने ही मुझे बताना है। ठीक है, और बाकी आपका थर्सडे को टेस्ट है। मुझे अभी भी ना ही तो वो उसपा की ईमेल आई है और ना ही मुझे जरगुल की ईमेल आईडी आई है। ठीक है, अब मैं आपसे कितनी दफ़ा रिक्वेस्ट करूं, आप मुझे खुद बता दें, इतने नॉन सीरियस क्यों हैं आप लोग। इतना डिसअपॉइंट मैं कभी भी नहीं हुई आप लोगों से। जब फिजिकली हम सब प्रेजेंट होते थे क्लास में, मैं इतना डिसअपॉइंट कभी नहीं हुई, लेकिन मुझे ऑनलाइन क्लासेस में इतनी आपने मुझे हाईली डिसअपॉइंटेड फ्रॉम योर नॉन सीरियस बिहेवियर। और आज जो हमारा लेक्चर है वो ड्राइव पोजीशन का, वो बाय ऑल्टरिंग लोअर लिम्ब, ठीक है, इसके ऊपर होगा। जो हमने पहले पढ़ा था वो हमारे स्ट्रेच स्टैंडिंग, वो हमारी क्या थी, हमने अपर लिम्ब की ऑल्टरिंग बाय ऑल्टरिंग अपर लिम्ब ड्राइव पोजीशंस थी, और इसमें जो है वो लोअर लिम्ब की हैं। ठीक है, जैसे हमने लास्ट में जो पढ़ा था वो स्ट्रेच स्टैंडिंग और स्ट्रेच स्टैंडिंग था, और 1 मिनट, हाँ, यार्ड स्टैंडिंग, स्ट्रेच स्टैंडिंग, और हमने रीच स्टैंडिंग पढ़ा था। ठीक है, और स्ट्रेच मसल्स को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एक दफ़ा। स्ट्रेच स्टैंडिंग में आर्म्स आपकी फुली एलिवेटेड हैं, ठीक है, और पैरेलल टू ईच अदर, एंड पॉम्स जो है एंड विद पॉम्स फेसिंग। ठीक है, ये थी आपकी। और यार्ड स्टैंडिंग में क्या है, आर्म्स आपकी स्ट्रेट हैं, एलिवेटेड साइडवेज टू अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ऐसा ही था यार्ड स्टैंडिंग में। और उसके बाद जो हमारी रीच स्टैंडिंग थी, उसके अंदर जो हमारा मसल वर्क था वो शोल्डर फ्लेक्शन, जो शोल्डर फ्लेक्सर्स हैं वो आपकी पोजीशन को मेंटेन कर रही हैं। ठीक है, आपकी ग्रेविटी के अगेंस्ट, ठीक है, आपने मेंटेन किया हुआ पोजीशन को। और आपके जो बैक के मसल्स हैं, ट्रांसवर्स बैक मसल्स कंट्रोल द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ स्केप्यूला। ठीक है, जब आप ये पोजीशन आप अडॉप्ट करते हैं रीच स्टैंडिंग, जैसे अभी अगर आप करके देख रहे हैं, जिस तरह मैं बोल रही हूँ साथ साथ, तो आपको फील होगा कि आपके स्केप्यूला के जो पीछे मसल्स हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है ताकि आगे की तरफ मूवमेंट ना हो। ठीक है, स्केप्यूला बिल्कुल अपनी जो एक पोजीशन है वो उसे मेंटेन करे। ठीक है, और रीच स्टैंडिंग का हमने ये भी पढ़ा था कि इस पोजीशन में साइडवेज जो वॉक है उसमें भी बैलेंस मेंटेन होता है। ठीक है, सो अगर मैंने आपको कहा था, अब आपका जो नॉलेज है वो बियॉन्ड दिस बुक है। ठीक है, ये बुक बहुत छोटी सी है, ये डीना गार्डनर, तो मैं तो इसके अंदर उस तरह से नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं दिया हुआ जितना आप लोगों को, मेरे ख्याल से आप लोगों का विजन जो है वो ब्रॉड होना चाहिए। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है जो यूजेस और इफेक्ट्स एंड यूजेस यहाँ पे हैं वही हों, आप थोड़े से एक्सप्लोर किया करें। नेट जिस तरह मैं पढ़ा रही हूँ, मैं एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताती हूँ आपको बहुत सारी। ठीक है, खुद भी आपके अंदर ये वाली चीज़ होनी चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए आपको खुद कि हाँ ये वाला इस पोजीशन में ये वाला वर्क भी हो सकता है। ठीक है, फिर आप उसके बाद मुझसे कंसल्ट करें कि मैम ये हो सकता है। वो ग्रुप क्यों बनाया है, वो इसीलिए ही ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन आप लोग तो मेरे ख्याल से घर में बैठे इतने बिजी लोग हो गए हैं कि आपको तो रिप्लाई तो क्या, आप तो जो हम लोग उधर क्वेश्चंस पूछते हैं आपको बार बार आपको कह रहे होते हैं कि आप प्रेजेंट हो जाएं, अब आपके वाइवे की टाइमिंग है और ये टाइमिंग है, और तभी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता आप लोगों का।
सो आज जो है क्लोज स्टैंडिंग, और मैंने आप लोगों का स्केड्यूल एक सेट करवा दिया है। मैंने सब टीचर, मैंने ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर दिया था ताकि सब टीचर सिर्फ एक टेस्ट ही एक दिन होगा, ठीक है। अब आपका सिर्फ एक टेस्ट ही एक दिन होगा। तो मैं और अपने ऑन पर मैं आप लोगों के लिए इतना सोच रही हूँ कि ऐसा हो जाए और आपको ओवरबर्डनाइज ना हो, लेकिन आप लोग नहीं ये वाली चीज सोच रहे कि टीचर्स जो हैं, सब टीचर्स, ठीक है, नॉट ओनली मी, ऑल द टीचर्स, ठीक है, सब टीचर्स। तो आप नहीं सोच रहे कि वो आपके लिए इतना कर रहे हैं तो हम भी कुछ कर लें उनके लिए, ठीक है। रोज मेरे लेक्चर के इतने से टाइम होता है कि मैं फिर बार बार कहती हूँ कि नहीं, अपनी मेक श्योर योर प्रेजेंस इन द नेक्स्ट वाइवा, फिर मैं उसके पीछे बोलती हूँ, लेकिन मुझे पता है इसका कोई फायदा नहीं है इतना। सो क्लोज स्टैंडिंग, लेग्स आर रोटेटेड इनवर्ड्स, ठीक है, एट द हिप्स, मीडियल बॉर्डर्स ऑफ द फीट आर एडजेसेंट, ठीक है। आपका जो जब आप इस पोजीशन में खड़े हुए हैं तो आपकी क्या है, लेग्स थोड़ी सी मीडियली आपकी ठीक है, इंटरनली आपकी इनवर्ड रोटेट हुई है, ठीक है, और मीडियल बॉडी बॉर्डर्स ऑफ द फुट हैं वो एडजेसेंट है, एक दूसरे के साथ हैं, एज शोन इन द पिक्चर, ठीक है। और मसल वर्क, लेग मसल्स वर्क मोर स्ट्रांगली, ठीक है। द इनवर्ड रोटेटर्स ऑफ द हिप एंड ट्रांसफर फेशिया लेटा एंड एंटीरियर फाइबर्स ऑफ द ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस जो है इस पोजीशन में बहुत वर्क कर रहे हैं। इनवर्ड रोटेटर्स ऑफ द हिप, ये आपको मेमोराइज करने हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई कॉन्सेप्ट वाली चीज नहीं है, यू हैव टू मेमोराइज द मसल्स। इनवर्ड रोटेटर्स ऑफ द हिप, टेंसर फेशिया लेटा, ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस, इंटीरियर फाइबर्स हैं इनके, वो वर्क कर रहे हैं इस पोजीशन में, क्लोज स्टैंडिंग में। अच्छा, क्लोज स्टैंडिंग में आप देखें बेस ऑफ सपोर्ट आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है, और एक बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन है क्लोज स्टैंडिंग। मतलब आप देखें कि अगर जैसे थोड़ा सा भी आप कहीं इधर उधर आपका पाँव होता है तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल सकता है, ऐसा होता है ना, तो आप इसके अंदर गिर सकते हैं, ठीक है। यू आर मोर प्रोन टू फॉल इन दिस पोजीशन, क्लोज स्टैंडिंग में। साइज ऑफ द बेस इज रिड्यूस्ड एंड बैलेंस इज मोर डिफिकल्ट, इट इज देयर फॉर अ प्रोग्रेशन ऑन द स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है। सो आपका रिलैक्सेशन ऑफ द लेटरल रोटेटर्स ऑफ द हिप ऑफन रिजल्ट इन लॉस ऑफ ब्रेसिंग इफेक्ट ऑन द होल लेग इंक्लूडिंग द लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस ऑफ द फुट, ठीक है। अब ये पोजीशन ऐसी है कि आपके जो लेटरल रोटेटर्स ऑफ द हिप है ना, लेटरल रोटेटर्स ऑफ जो आपकी हिप है वो इस वाली पोजीशन के अंदर क्लोज स्टैंडिंग में थोड़े से रिलैक्स है। इसकी वजह से क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल आपका जो लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस ऑफ द फुट है ना, वो क्या हो जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस, अगर आपको पता हो लॉन्गिट्यूडनल आर्च क्या है, ये तो एनाटॉमी की चीज़ है, ये तो मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आर्चेस ऑफ फुट कितनी होती हैं, ठीक है। और ठीक है, जो ये लॉन्गिट्यूडनल आर्च है, लॉन्गिट्यूडनल आर्च है, उसमें एक मीडियल होती है आर्च होती है और एक लेटरल आर्च होती है और एक ट्रांसवर्स आर्च होती है फुट की, ठीक है। ये याद ही होंगे आप लोग, अब आप लोग लोअर लिम्ब भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो आपकी लेटरल आर्च ऑफ फुट है वो आपकी जो जब कांटेक्ट है फुट का आपकी ग्राउंड के साथ, ठीक है, वो जो नीचे आर्च बन रही होती है वो आपकी लेटरल आर्च है, और मीडियल आर्च इससे ऊपर होती है। ये सब कुछ ये पता होगा ना, जिन लोगों ने पढ़ा है, जो लोग लेक्चर सुन रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस फुट की क्या है। तो ठीक है, आपकी स्टेबिलिटी, इसका ये जो पॉइंट है इसका मकसद ये है कि आपकी स्टेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी कंप्रोमाइज हो सकती है। कंप्रोमाइज क्यों होगी, क्योंकि आपके लेटरल रोटेटर्स जो हैं वो क्या है, बिट इन रिलैक्स्ड पोजीशन है, ये वाली जो पोजीशन के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, आपके जो लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस पे एक ब्रेसिंग इफेक्ट, मतलब कंट्रोल किया हुआ है ना बेसिकली, वो कंट्रोल डिस्टर्ब हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस जिनको पता है, जिन्होंने अपने लेक्चर्स लिए होंगे एनाटॉमी के, उन्हें यकीनन ये आती होंगी, वैसे मैंने आपको बता भी दी है, ठीक है। और ये कैल्केनियम क्यूबॉइड एंड कैल्केनियम क्यूबॉइड और एक और चीज होती है, और फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाटार्सल, नो, फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाटार्सल, ठीक है। कैल्केनियम क्यूबॉइड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाटार्सल बोन जो है उनसे ये बनती है, ठीक है।
Because the axis of the ankle joints are parallel, the body more easily falls forward than in the fundamental position, so that the calf muscles have increased work in maintaining this position. ठीक है, वो यही बात है कि आपका जो ये पोजीशन है, एंकल जॉइंट क्या है, पैरेलल है एक दूसरे से, तो आप मोर प्रोन टू, ठीक है, एक ये वाली पोजीशन, ये भी वजह है कि एंकल जॉइंट क्या है, पैरेलल है एक दूसरे से, ठीक है, और बॉडी क्या है, सामने की तरफ गिर सकती है, आप गिर सकते हैं इसके अंदर, और बेस ऑफ सपोर्ट भी कम है, ठीक है, और फौरन अगर कभी भी आपका फुट इधर से थोड़ा सा इधर से उधर जाएगा, आप थोड़ा सा स्वे करेंगे, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जाहिर बात है आपकी बॉडी से बाहर आ जाएगा ना, तो बैलेंस आपका डिस्टर्ब होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में ये चीजें बेस ऑफ सपोर्ट, बैलेंस, जिस तरह जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर किए हैं उसके मुताबिक सोचें और आपको फील होगा कि मैं क्या पढ़ाना चाह रही हूँ। मोबिलिटी ऑफ हिप जॉइंट इज इंक्रीज बाय रिलैक्सिंग। अच्छा देखें, जो हिप जॉइंट है ना, वो इसका आपको ये पता होना चाहिए, हिप जॉइंट मोर जो ठीक है, वो स्टेबल कहाँ है, इन एक्सटेंडेड पोजीशन में अपनी ज्यादा स्टेबल होता है, और फ्लेक्सिंग पोजीशन में आप उसमें मूवमेंट वगैरह, एक्सरसाइजेस वगैरह ज्यादा अच्छी करवा सकते हैं। ठीक है, सो मोबिलिटी ऑफ द हिप जॉइंट इज इंक्रीज बाय रिलैक्सिंग द लिगामेंट्स इन फ्रंट ऑफ द हिप जॉइंट। ठीक है, ऑन दिस अकाउंट इट इज यूज्ड फॉर ट्रंक रोटेशंस। वो इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं कि यानी कि जब आपके फ्रंट के जो लिगामेंट्स हैं जब वो रिलैक्स होंगे तो आप क्या कर सकते हैं, हिप जॉइंट की मोबिलिटी भी बेहतर होगी। जैसे कि अब आपने फ्लेक्स किया हुआ है टांग, ठीक है, अपनी हिप फ्लेक्शन की हुई है, हिप फ्लेक्शन में देखें आपके लिगामेंट्स में क्या हुआ है, इनके जो हैं उनमें स्ट्रेस कम हो गया है, ठीक है, वो रिलैक्स पोजीशन में हो गया, और इसमें क्या है, हिप जॉइंट की मोबिलिटी भी इंक्रीज होगी और ट्रंक की रोटेशंस भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, और हिप जॉइंट की जाहिर बात है मोबिलिटी इस वाली पोजीशन में अच्छी होती है। ठीक है, सो मैं आपको बार बार ये कहती हूँ मेरे लेक्चर जरूर सुना करें। मैं जो बीच में जो आपको एक्स्ट्रा बता रही होती हूँ ना, मैं बीच में नॉलेज आपको दे रही होती हूँ, मैं उसके अंदर से जरूर पूछती हूँ, क्योंकि मुझे उसी तरह ही आप लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, फिर जब मेरे क्वेश्चन आते हैं तो फिर हमने ये पढ़ा नहीं था, ये वाले आंसर्स बहुत मुझे मिल रहे होते हैं। ठीक है, इस वाली जो पॉइंट टू पोंडर है, ये मैंने इसमें इस वजह से ये ऊपर छोटी सी पिक्चर डाली है ताकि आप इसे पढ़ें और आपको बेसिकली पता चले जो मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, कि इसमें की जाहिर बात है बेस आपकी कम है, और ठीक है, मैं इसे पढ़ती हूँ आपके सामने। द बेस इज डिमिनिश सो दैट द पोजीशन बिकम्स लेस स्टेडी एंड दस लाइन ऑफ ग्रेविटी फॉल्स आउटसाइड द बेस विद द स्लाइटेस्ट डेविएशन फ्रॉम द पोजीशन। ठीक है, तो आपके इसमें क्या होता है, इसमें फिर आपके जो फॉर दिस रीजन फर्स्ट वन मसल एंड देन एन अदर मस्ट वर्क टू ब्रिंग द लाइन ऑफ ग्रेविटी टू द मिडल ऑफ द बेस। ठीक है, अब देखें फौरन जैसे आपका हल्का सा पाँव इधर उधर डेविएट होता है, या आप डेविएशन वैसे ही आपके पोस्चर में आती है, आपका इससे क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और बॉडी से बाहर चला जाएगा, आपकी बेस ऑफ सपोर्ट जाहिर बात है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो फौरन से आपके जो मसल्स हैं उसको इस पोजीशन को कॉप अप करने के लिए वर्क करेंगे ताकि उसे ब्रिंग बैक टू जो है वो बैलेंस्ड पोजीशन में लाया जाए, टू ब्रिंग बैक इन द बैलेंस्ड पोजीशन। ठीक है, सो दिस इज डन पार्शली बाय रिफ्लेक्स सेक्शन, जिस तरह मैंने आपको पोस्टरल रिफ्लेक्सेस में भी मैंने आपको पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था ये वाली चीज। एंड द पोजीशन दस गिव्स एक्सरसाइज टू द रिफ्लेक्स अपरेटस। जाहिर बात है एकदम से इस तरह होते हैं, ऐसे तो नहीं होता ना कि 2 मिनट सोचे कि अब हम सीधा हों, ये विद इन सेकेंड्स एक चीज होती है और फौरन से आप सीधे हो जाते हैं, ऐसा ही होता है ना, तो इस वजह से। सो इससे क्या होता है, टू कंपेल द पेशेंट्स अटेंशन, इससे दिस इज द केस विद ऑल द पोजीशंस वेयर द बेस इज डिमिनिश्ड एंड दे आर कॉल्ड ऑन दिस अकाउंट बाय कॉमन नेम बैलेंस पोजीशंस एंड आर यूज्ड टू कंपेल द पेशेंट्स अटेंशन टू मूवमेंट। ठीक है, पेशेंट को फौरन पता चलता है कि नहीं ये मेरी बॉडी डेविएट हो रही है और मुझे इसे सीधा करना है। ठीक है, वो फौरन से क्या होता है वो सीधा हो जाता है, और आपका जो जाहिर बात है मस्कुलर एक्शन भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो भी आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये जो स्लाइड है इसका मतलब ये नहीं है कि इसे रटा लगाना है या इसे सिर्फ समझना है, जो मैं पहले बता रही हूँ वो दरअसल इसके अंदर लिखा हुआ है सब कुछ। ठीक है, तो ये समझने वाली स्लाइड है। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज टो स्टैंडिंग। मैं इसी वजह से बहुत ब्रीफ जो है वो पोजीशंस डाल रही हूँ। आज मैंने सिर्फ 3 डाली हैं ताकि आपको उनके मसल वर्क याद करने में और उनकी जो डिफरेंसेस हैं वो करने में बहुत आसानी हो। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखें क्या है, हील्स आर प्रेस्ड टुगेदर एंड रेज्ड फ्रॉम द फ्लोर। ठीक
ठीक है, ये है टो स्टैंडिंग पोजीशन। अब इसमें सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका जो इसके अंदर प्लांटर फ्लेक्सर्स हैं, ठीक है, आपका इसके अंदर जो आपके प्लांटर फ्लेक्सर्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। मुझे नेक्स्ट स्लाइड वैसे बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए थी, मुझे आपका टेस्ट लेना चाहिए था इसके अंदर कि आपके जो काफ मसल्स हैं, सोलियस एंड गैस्ट्रोक्नेमियस, ठीक है, एक दो को पता होगा और मोस्टली जो आपके बाकी स्टूडेंट्स हैं उन्हें नहीं पता होगा ये वाली चीज, ठीक है। सो प्लांटर फ्लेक्सर वर्क स्ट्रांगली अगेंस्ट ग्रेविटी टू कीप हील्स एलिवेटेड, ठीक है। ऑल द लेग मसल्स वर्क मोर स्ट्रांगली टू कीप द बैलेंस, ठीक है। आपके जो काफ मसल्स हैं इस पे कॉन्सेंट्रिक वर्क कर रहे हैं, देखें क्या है, आप हील्स आपने ऊपर किए, कॉन्सेंट्रिक वर्क हो रहा है, शॉर्ट हो रही हैं और मेंटेन कर रही है उस पोजीशन को, जाहिर बात है अगेंस्ट ग्रेविटी। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अनस्टेबल पोजीशन बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंक्रीजेस। अब देखें इसके अंदर क्या हो रहा है, एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंक्रीज हो रहा है, बेस ऑफ सपोर्ट डिक्रीज हो रहा है। देखें आपके पांव आप सिर्फ टो पे स्टैंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंक्रीज हो रहा है, बेस ऑफ सपोर्ट कम हो रहा है। और इसके अंदर भी अगर आपका फौरन से रिफ्लेक्स एक्शन हो सकता है ना, इसके अंदर भी वाली चीज जो मैंने प्रीवियस पोजीशन में बताया कि इसके अंदर भी जो ही आप थोड़ा सा स्वे करेंगे, स्लाइटली आपकी पोजीशन डेविएट करती है, आपकी जो ये नॉर्मल पोजीशन है जो इस पोजीशन के अंदर रिक्वायर्ड है, उससे क्या होगा, ठीक है, फौरन से मसल्स वर्क करेंगे और वापस अपने आप को उस पोजीशन में लाने की कोशिश करेंगे। ये भी जाहिर बात आप इस पोजीशन में गिर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई है, बेस ऑफ सपोर्ट कम है, ठीक है, स्टेबिलिटी कम है। बेस इज रिड्यूस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज रेज्ड, सो यूज्ड एज ए बैलेंस पोजीशन, ठीक है। जब हम जाहिर बात है बैलेंस ट्रेनिंग करा रहे होते हैं पेशेंट को, तो हम उन्हें डिफरेंट सरफेसेस पे चलाते हैं, ऐसी पोजीशन भी बनवाएंगे, उसे टो स्टैंडिंग करवाएंगे, ठीक है, और उसे वन लेग स्टैंडिंग करवाएंगे जस्ट टू इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ पेशेंट। लेकिन उसे एकदम से ये पोजीशन नहीं होती है, जब उनमें बेहतरी आती है तो हम ऐसी ग्रेजुअली थोड़ी सी टफ पोजीशंस की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये बैलेंस ट्रेनिंग में ये यूज हो सकती है। स्ट्रॉन्ग वर्क ऑफ द फुट मसल्स, ठीक है, ब्रेसेस द लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ, अच्छा, फ्लैट फीट के ट्रीटमेंट के लिए भी ये पोजीशन टो स्टैंडिंग बताई जाती है। अब फ्लैट फीट जिन्होंने एनेटमी अब सुन रहे होंगे, तो आपका एनेटमी में आजकल ये लेक्चर्स फुट और ये हिप यही वाले चल रहे हैं ना। तो लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस मैंने आपको बताया है, दो होती हैं, मीडियल लेटरल, ठीक है, और जो आपका जो लॉन्गिट्यूडनल ये जो फ्लैट फीट, ठीक है, फ्लैट फीट क्या होती है, उसके अंदर जो आपकी लेटरल आर्च है ना, बेसिकली वो फ्लैट हो जाती है, पेस प्लेनस, इसे पेस प्लेनस कहते हैं फ्लैट फीट को, जो आर्च हाई हो जाती है। सॉरी क्लास, जब भी मैं लेक्चर अपना वो करती हूँ बीच में अजान होने लग जाती है, तो वो बंद हो गया था, पॉज कर दिया था। तो मैं कौन सी स्लाइड कौन से पॉइंट पर थी, हाँ जी, फ्लैट फीट हम डिस्कस कर रहे थे। सो उसमें अब ये देखें क्या हो जाता है फ्लैट फीट के अंदर, जो आपकी आर्चेज हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल आर्चेज बेसिकली वो क्या हो जाती हैं, लॉन्गिट्यूडनल आर्चेज आर लॉस्ट इन पेस प्लेनस फ्लैट फीट, ठीक है। तो जाहिर बात है जब आप ये पोजीशन करेंगे टो स्टैंडिंग, तो उससे क्या होगा, आपकी आर्चेज के जो हैं वो डेवलप होंगी, ठीक है, वो उनकी फ्लैट फीट के लिए ये वाली एक्सरसाइजेज है, उससे क्या होता है, आर्चेज जो हैं वो डेवलप होने में मदद मिलती है, ठीक है, उससे हेल्प मिलती है। सो ये है ब्रेसेस द लॉन्गिट्यूडनल आर्चेज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पोस्चरल फ्लैट फीट, पोस्चरल ट्रेनिंग जनरली, ठीक है। और जाहिर बात है ये पोस्चरल ट्रेनिंग के लिए भी है, बैलेंस ट्रेनिंग के लिए भी है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि काइनेसोलॉजी में ये पेस प्लेनस पढ़ा रही हैं, पेस कैवस है और ये शायद उसके अंदर आएगा नहीं, जो मैं पढ़ाऊंगी वो आपके पेपर के अंदर आएगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। अब जब ऐसे मैंने हाई लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस का बताया है, ट्रांसवर्स आर्च का बताया है, तो मैं उसके अंदर पूछ सकती हूँ आपसे कि लॉन्गिट्यूडनल आर्च में कौन कौन सी आर्च है, क्या उसका डिफॉर्मिटी में कौन सी पोजीशंस का यूज है, ठीक है, ये मैं पूछ सकती हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। काइनेसोलॉजी डायरेक्टली रिलेटेड टू एनेटमी है, तो ये मेरे पेपर में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप ये वाली चीजें नहीं आएंगी। अगर मैं बीच में पढ़ा रही हूँ तो ये जरूर आएंगी।
ठीक है, स्ट्रेंथनिंग द प्लांटर फ्लेक्सर्स एंड एंटीरियर टो एक्सटेंसर्स, ठीक है, और स्ट्रेंथनिंग द डॉर्सीफ्लेक्सर्स, ठीक है। अब जारी बात है, आप क्या कर रहे हैं, प्लांटर फ्लेक्शन कर रहे हैं ना, ठीक है, प्लांटर फ्लेक्शन कर रहे हैं, और ये जो सॉरी हाँ, ठीक है, और स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डॉर्सीफ्लेक्सर्स के लिए भी ये पोजीशन है, एंड रेजिंग द बॉडी बाय द टोज टू सी इनविजिबल। और जाहिर बात है, कभी किसी आप हजूम के अंदर खड़े होते हैं, थोड़ी हाइट आपकी छोटी है और आप इस तरह अपने टोज पे खड़े होकर, ठीक है, चीजें देख सकते हैं। सो ये पॉइंट मैंने बीच में डाल दिया, ठीक है। स्ट्राइड स्टैंडिंग, ठीक है, स्ट्राइड स्टैंडिंग ये मैंने पहले ही भी आपको बताया था कि लेग्स आर एबडक्टेड सो द हील्स आर 2 फुट लेंथ अपार्ट, ठीक है, आपके हील्स अपार्ट है, आपकी फुट जो है वो अपार्ट है, बोथ फीट अपार्ट, लेग्स एबडक्टेड। मसल वर्क, जाहिर बात है, अब इसमें देखें एबडक्टर्स ऑफ द हिप्स। अच्छा, अब देखें जिस तरह ये पोजीशंस है ना, जिस तरह टो स्टैंडिंग में आपसे ये पूछ सकती हूँ कि कौन से मसल स्ट्रेच हो रही हैं, ठीक है। अब जिस तरह के स्ट्राइड स्टैंडिंग में आपको पता है, जब आप दोनों टांगे खोल के खड़े हैं तो आपके एडक्टर्स जो हैं लोअर लिम्ब के, जाहिर बात है वो स्ट्रेच हो रही है ना। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर मैं बीच में स्लाइड वैसे बोल देती हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं भी बोल रही तो आपको ये चीजें पता है पहले से ही, तो इन चीजों को अपने जहन के अंदर रखना है, ठीक है। तो ये वाली चीजें ऐसे ही आनी चाहिए आपको, ठीक है। मसल वर्क, एबडक्टर्स ऑफ द हिप्स मे वर्क टू प्रिवेंट द लेग फ्रॉम स्लाइडिंग, ठीक है। जो आपके हिप के एबडक्टर्स हैं वो आपकी टांगों को उन्होंने कंट्रोल किया, क्योंकि जाहिर बात है आपने खोला, टांगों को खोल के खड़े हैं तो आप हो सकता है कि स्लिप ना हो जाए, ठीक है। तो आपके एबडक्टर्स ने इस चीज को कंट्रोल किया हुआ है। अच्छा, अब इसमें देखें इफेक्टिव बेस है, जाहिर बात है बेस ऑफ सपोर्ट। अब देखें आप टांगे खोल के खड़े हो इस वक्त अपनी सब, ठीक है, और आप फील करें सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका नीचे आ गया है, लो हो गया है बाकी दोनों पोजीशंस में से, और आपका क्या हुआ है, आपका जो बेस ऑफ सपोर्ट है इंक्रीज है, ठीक है, स्टेबिलिटी इंक्रीज है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्योंकि लो है इस वजह से बेस ऑफ सपोर्ट और आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज है, बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ गया है तो आपकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज है, ठीक है। और अब देखें ये वाली जो पोजीशन है ये स्टेबल एक पोजीशन है, ठीक है, और ये आप बहुत सी एज ए स्टार्टिंग पोजीशन फॉर मेनी एक्सरसाइजेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई सी भी एक्सरसाइज जैसे कर लें, जैसे फॉर एग्जांपल आर्म स्विंग है, उसके अंदर ये वाली पोजीशन वैसे नॉर्मली भी अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत सी पोजीशन है, या आप अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि इसके अंदर हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, एज ए स्टार्टिंग पोजीशन इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्टेबल पोजीशन है। और फ्रंटल प्लेन, ठीक है, वो क्या है, अब जाहिर बात है ये जो आप टांगे खोल के खड़े हुए हैं जो प्लेन है, जाहिर बात है ये फ्रंटल प्लेन है ना, मीडियल लेटरल प्लेन, याद है ना। सो इजी एंड स्टेबल पोजीशन टू परफॉर्म एक्सरसाइजेज स्पेशली दोज इन द फ्रंटल प्लेन, ठीक है, वो आसानी से आप कर सकते हैं। और आपकी ठीक है, और आप इसके अंदर देखें जो आप इस वाली पोजीशन के अंदर ट्रंक रोलिंग कर सकते हैं, ठीक है, ये स्टेबिलिटी है आपने दोनों टांगे ट्रंक रोलिंग। अब मैं आप लोगों को किस तरह से करके दिखाऊं ट्रंक रोलिंग। ये अचानक से अभी बैठे बैठे इस वाली पोजीशन को देख के मुझे ज़हन में आया कि आप ट्रंक रोलिंग इस पोजीशन के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसी तरह ही खड़े हुए और अपने पेल्विस पे दोनों हाथ रख लें उसे, अच्छा ये वाली देखें पोजीशन है, इसके अंदर आपकी पेल्विस कितनी स्टेबल हो रही है, आपके जो हिप है वो जो फीमर है वो उसके अंदर जा रही है, और स्पाइन के ऊपर सही जो स्टेबिलिटी है वो पेल्विस की इस पोजीशन में बहुत इंक्रीज हो रही है, क्योंकि बेस ऑफ सपोर्ट इंक्रीज हुआ है, किस तरह वो वेट हर तरफ मैनेज हुआ है, तो आपकी ये जो पेल्विक स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है इस पोजीशन के अंदर, ठीक है। ये अगर मैं नहीं लिख रही, लेकिन आपको खुद भी पता है, ये वाली चीजें आपके ज़हन में होनी चाहिए। और ट्रंक रोलिंग, ठीक है, तो आप अपने ट्रंक को इस तरह रोल करें, ऐसे इस पोजीशन में आप मैं आपके जो ग्रुप में इसकी एक वीडियो सेंड कर देती हूँ, या आप नेट पे भी अगर लिखें ट्रंक रोलिंग तो उधर आ जाएगा ट्रंक रोलिंग, ठीक है। आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं हैं क्लास में तो मैं आपको इस तरह से शो नहीं कर सकती, बट ये एक बहुत अच्छी पोजीशन है ट्रंक रोलिंग के लिए, ठीक है। और जाहिर बात है ये जो पोजीशन है स्ट्रेचिंग हो रही है एडक्टर्स की, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसके अंदर और कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, डायगनली आप कैसे एक्सरसाइज करते हैं, जो आपका लेफ्ट आपकी अपर लिम्ब है उसे आप
राइट लोअर लिम्ब के साथ टच कर सकते हैं अपनी, ठीक है। इस तरह हाथ लगाएं, अपने जो सीधा वाला हाथ है उसे नीचे लेके आए और उसे अपनी उल्टे पाँव के साथ लगाएं, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज आप इस पोजीशन में कर सकते हैं। सो मैं इस तरह के बेसिकली क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे, इस तरह की चीजें मैं आपके पेपर में ऐसी चीजें होंगी, हो सकता है ना ऐसे। सो दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर एंड आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स और आपको ये समझ आ रहा होगा। वैसे आज के तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लेक्चर था। सो अल्लाह हाफिज।